देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर श्री अकलंक देव स्वामी महामराज की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की 3 कमनों करोड़ मृराजों की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं किर्माद्धेतु फलावह योग्राह्यो ग्राहनाद्यन्त स्थित्युत्पत्तिव्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः ज्ञानाद्भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सः चेतनस्वभावत्वा चेतनई है न चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे स वक्तव्य स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्या परभावुता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयो समूर्तिर्बोधमूर्तत्वा दमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फल आत्मा स्वीकुरुते तत्त कारणै स्वयमेव तु कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपाभ्यायां तेषां मुक्तत्वमेव हि। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल 10वें नंबर के इस छंद में ये कहा गया था कि आत्मा कर्ता भी है, भोक्ता भी है और बाह्य और अभ्यंतर उपायों के माध्यम से वह उनका मुक्त हो जाना भी देखा जाता है। अब वह बाह्य और अभ्यंतर कारण होते हैं, वो अभ्यंतर कारण कौन से हैं, पहले यहाँ पर उनको बताया जाता है, इसके बाद में बाह्य कारण भी आपको बता दिए जाएंगे। सद्दृष्टि ज्ञान चारित्र मुपायः स्वात्मलब्धयेः सद्दृष्टि ज्ञान चारित्र मुपायः स्वात्मलब्धये तत्वे यथात्म्य संस्थित्य
तत्त्वे यथात्म संस्थित्य मात्मनो दर्शनम मतम। मात्मनो दर्शनम मतम। मात्मनो दर्शनम मतम। सद्दृष्टिज्ञान चारित्र मुपायः स्वात्मलब्धये। तत्त्वे यथात्म संस्थित्य मात्मनो दर्शनम मतम। पढ़ो। देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है। सद दृष्टि ज्ञान चारित्रम। सत माने सम्यक समीचीन, दृष्टि माने दर्शन होता है, सम्यक दर्शन। इस सत शब्द इन तीनों के साथ में लगा लेना। सद दृष्टि, सद ज्ञान, सत चारित्रम। समीचीन दर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये उपायः उपाय है, अंतरंग उपाय बताए जा रहे हैं। किसके उपाय हैं? स्वात्म लब्धये अपनी शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है उसके प्राप्त करने के लिए। अब इतनी सारी सब चीज़ें आपने आत्मा के बारे में बता दी, शुद्ध आत्मा भी बता दिया, तो ये आत्मा हमारी अनादिकाल से जब कर्मों से लिप्त है, कर्मों से बंधी हुई है, तो इस आत्मा की शुद्धि का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए अंतरंग उपाय है, ऐसा कहा गया। इनके बिना आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाए। मुक्ति एक मंजिल है और मंजिल पर पहुंचना है तो आपके लिए रास्ता पकड़ना होगा। उस रास्ते के माध्यम से आपको, तो उस रास्ते के ऊपर आपका श्रद्धान भी होना चाहिए, उस रास्ते का ज्ञान भी होना चाहिए और उस रास्ते पर आपको चलना भी पड़ेगा। तब जाकर के आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। रास्ते अनेक प्रकार के होते हैं। एक रास्ते, जिन रास्तों पर अच्छी तरह से हम चल कर के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, और दूसरे वो रास्ते जो मंजिल तक तो पहुंचाएंगे नहीं और आपको भटका और देंगे। अगर ऐसा रास्ता पकड़ लिया तो भी आपकी मुक्ति नहीं। तीन चीजें हैं। हमने अपने जीवन में तीन चीजों को अपनाया। कभी हमने एक को अपनाया, एक एक करके अपनाया, कहीं दो दो करके अपनाया, कहीं हमने तीनों को भी अपनाया, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे? एक व्यक्ति ने श्रद्धा के साथ मोक्ष को पाने का पुरुषार्थ किया। एक व्यक्ति ने क्या, उनमें सब में अपना नाम अपना भी होगा कि हम आस्था के साथ चले होंगे कि मुझे ये आस्था है, श्रद्धा है,
और मैं इस श्रद्धा के बल से मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो भैया इस श्रद्धा को छोड़ो, इस श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। फिर हमने ज्ञान को पकड़ा और खूब ज्ञान किया, खूब अध्ययन किया, सब ज्ञानी बन गए और पता चला कि अभी तो ज्ञानी तो हो गए लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा है। तो इस ज्ञान से मोक्ष, हमने तो पढ़ा था कि ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, शास्त्रों में भी लिखा है। वो पकड़ करके चले और मुक्ति नहीं, अभी ज्यों के त्यों संसार में है। तो इसको भी छोड़ दिया। अब पकड़ा किसको? चारित्र को, क्योंकि चारित्र से भी चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा लिखा है। तो ज्ञान का कोई काम नहीं, श्रद्धा का कोई काम नहीं, जो होता है चारित्र के माध्यम से। इसलिए आचरण में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करना प्राप्त कर बड़े बड़े अनुष्ठान, ऐसे अनुष्ठान उल्टे लटक गए और नीचे चारों तरफ अग्नि जली हुई है। ऐसे अनुष्ठान धरती में पूरे गड़ गए, सिर्फ अकेली 2 उंगली निकली हुई है और माला हाथ में है। ये सब बड़े बड़े अनुष्ठान बहुत सारे कर लिए लेकिन अब भी मुक्ति नहीं मिली। तो भैया अब पता चल रहा है कि एक से मुक्ति नहीं होती, अब 2 को पकड़ के चलो, है ना। दर्शन और ज्ञान से तो मुक्ति हो जाएगी, तो कहते हैं दर्शन और ज्ञान से भी मुक्ति नहीं। और जब दर्शन ज्ञान से मुक्ति नहीं हुई तो दर्शन और चारित्र को पकड़ो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको पकड़ा तो उससे भी मुक्ति नहीं हुई। फिर दर्शन को छोड़ करके ज्ञान और चारित्र को पकड़ा तो भी मुक्ति नहीं हुई। तो फिर तीनों को पकड़ा, कहा भैया तीनों को पकड़ो, अब तो मुक्ति हो जाएगी। और दर्शन, ज्ञान और चारित्र को पकड़ करके और किया तो बहुत सारी प्रसिद्धि आदि तो मिली लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है? नहीं, ये हमने दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो पकड़े हैं लेकिन इनमें सद शब्द तो हम भूल ही गए अभी तक जो चर्चा कर रहे थे उसमें सद शब्द तो लगा ही नहीं था। यानी समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र, वो तो सब मिथ्या वाली बात थी। लेकिन अब समीचीन लग गया कि समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र। लेकिन इनमें भी समीचीन को भी अगर एक एक को पकड़ोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी, 2-2 को पकड़ोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तीनों से होगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिए ये अंतरंग कारण होते हैं। इसलिए इन अंतरंग कारणों को जान करके और तीनों की जब यहाँ एकता हो जाती है उसका नाम यहाँ पर रत्नात्रय कहा गया है। यह रत्नात्रय, भेद रत्नात्रय और अभेद रत्नात्रय के माध्यम से भी अंतरंग कारण होते हुए भी इनको भी भेद डाल देते हैं। और जब यह भेद रूप में रत्नात्रय रहता है तो यह परंपरा से कारण बनता है, साक्षात कारण नहीं बनता। और जब यही रत्नात्रय अभेद रूप में परिणत हो जाता है तो वह मोक्ष। तो परंपरा से ये कारण है। जैसे अमृत धारा आप लोगों को बनाना है और 3 पुड़ियों में अलग अलग चीज़ें आ गई। क्या?
अजवाइन का फूल, कपूर और पेपरमेंट, वो तीनों अलग अलग पुड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये अमृत धारा इससे ही बनती है, लेकिन अभी तो अमृत धारा नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि अभी भेद रूप में है। जब तक भेद रूप में रहेगी तब ये अमृत धारा, लेकिन परंपरा से तो अमृत धारा बनने के लिए ये कारण है, क्योंकि जब भी अमृत धारा बनेगी तो इन तीनों से ही बनेगी। लेकिन अमृत धारा इनका श्रद्धान है तो श्रद्धान मात्र से नहीं बनेगी, ज्ञान है ज्ञान मात्र से नहीं बनेगी। फिर इन तीनों को किसी एक के माध्यम से नहीं बनेगी, दो को मिलाओगे तो नहीं बनेगी, तीनों मिलाना पड़ती। और तीनों जब एक में एक दशा हो जाती है तो वह अमृत धारा तैयार हो जाती है और अनेक रोगों की एक दवा तैयार हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी बताया जा रहा है, हे बब्बात्मन, अनादिकाल से हमने अनेक प्रकार से मुक्ति के लिए उपाय किए होंगे, लेकिन ऐसे उपाय समीचीन उपाय नहीं किए, इसके कारण से आज तक हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति या शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। वो यहाँ पर बताया जा रहा है। लक्षण समझना चाहिए, सबके लक्षण अलग अलग आचार्य भगवतों ने बताए। मोक्ष तो सभी मानते हैं, सभी मतों में मोक्ष, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के उपाय सब में भिन्न भिन्न मिलते हैं। लेकिन जो सही उपाय है वो उपाय आचार्य भगवंतों ने ये बताया है कि इस रत्नात्रय के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है। अगर ये नहीं है तो आप कितना भी सब कुछ कर लो, एक में एक कर दो, दिन रात एक कर लो, कुछ भी तपस्या आदि सब कुछ कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उस लक्षण को समझो। आप लोगों को बताया था कि पदार्थ को जानने के 4 उपाय हैं। सबसे पहले उसमें आता है लक्षण। इस लक्षण के माध्यम से आप समझ लो, और लक्षण अगर समझ में आ गया, क्योंकि लक्षण हमेशा त्रैकालिक रहता है। ऐसा नहीं लक्षण बता दिया और फिर आगे जाके वह लक्षण मिले नहीं उसमें, तो वो सही लक्षण नहीं। लक्षण किसे कहते हैं? मिले हुए बहुत सारे पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाला जो हेतु होता है उसका नाम लक्षण है। अब अगर हमने जीव का लक्षण सत बना दिया, सत जीव का लक्षण है, तो क्या होगा? ये जीव का ही लक्षण है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि अन्न में अजीब में भी चला जाता है, तो ये लक्षण सही नहीं है। लक्षण कैसा होना चाहिए? बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं और उनमें लक्षण के माध्यम से उसको हमने छांट लिया। ये सत तो द्रव्य का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा लक्षण ढूंढा जाए जिसके माध्यम से उस जीव की पहचान? तो उपयोगो लक्षण। अब द्रव्य में बहुत सारे द्रव्य मिले हुए हैं, जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल, ये सब मिले हुए हैं। जीव का लक्षण पहचान करना है तो उपयोगो लक्षण या चेतना लक्षण, बस इस सबसे यह पृथक हो जाता है। तो जीव का उपयोग लक्षण या चेतना लक्षण, बहुत सारे द्रव्यों में से हमने जीव द्रव्य को छांट लिया। पंच परमेष्टि में सिद्ध भगवान का लक्षण है, तो सिद्ध भगवान का लक्षण क्या है? अब उपयोग जीव का नहीं पूछा जा रहा है,
अगर उपयोग लक्षण करोगे सिद्धों का तो फिर ये संसारी भी सिद्ध हो जाएंगे, इधर उधर ना चला जाए। इसको अच्छी तरह से आपको समझ, ऐसा लक्षण बताओ जो सबसे भिन्न हो। अव्ययवाद आदि जो गुण होते हैं वो सिद्धों में होते हैं और किसी में नहीं होते। तो सिद्धों का लक्षण हम अष्ट ये गुण बना देंगे। इस प्रकार से द्रव्य का लक्षण पूछा जाए तो द्रव्य का लक्षण तो सत है, ये हमेशा रहेगा, इसमें किसी प्रकार से। अब जैसे मान लो जीरा मन आपका है, अब उसमें नमक का लक्षण क्या है? जो खारापन है उससे उतने सारे द्रव्य मिले हुए हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन खारेपन से अगर नमक नहीं डला हो और जीरा मन आपके सामने आ जाए अरे बिना नमक के तो जीरा मन की कोई है नहीं, वो तो मसाला जैसा हो गया। और सब चीजें डली हों उसमें और अगर जीरा नहीं डलो हो तो, अगर जीरा नहीं होगा तो जीरा मन क्योंकि जीरे की मात्रा तो उसमें प्रधान रहती है, तो इसके माध्यम से उसकी पहचान हो जाती है। तो लक्षण के दो भेद होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण जो होता है उसी वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ होता है। जैसे आत्मा का लक्षण आत्मभूत क्या है? देखना जानना, ये उपयोग है। चेतना ये आत्मभूत लक्षण है, उसी वस्तु में मिला हुआ है। नीम में कड़वापन उसमें मिला हुआ लक्षण है। मीठी नीम भी होती है लेकिन यहाँ कड़वी नीम की बात चल रही है। शक्कर का लक्षण मीठापना है। इस प्रकार से जो मिला हुआ लक्षण होता है उसको बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। दूसरे नंबर का होता है अनात्मभूत लक्षण, जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी पहचान बना दी जाती, वो तात्कालिक लक्षण कहलाता है, हमेशा के लिए नहीं, त्रिकालिक लक्षण नहीं। जैसे इधर से पूछा किसी ने कि भाई उनका मकान कहाँ है, कौन सा है, बहुत सारे मकान दिख रहे हैं, तो उस मकान के ऊपर कौआ बैठा हुआ था। तो कहें जिस मकान के ऊपर कौआ बैठा है वो उनका मकान है। ये तात्कालिक लक्षण हो गया, ये स्थायी लक्षण नहीं, क्योंकि नीचे देख करके जा रहे थे तब तक कौआ दूसरे के मकान पे और फिर सिर उठा के देखा तो मकान किस पे बैठा है, तो उसमें चले गए, तो गड़बड़ हो जाए। तो ये कहलाता है अनात्मभूत लक्षण। बहुत सारे बैठे हैं लेकिन कोई मान लो ऐसा व्यक्ति बैठा है जो काले कपड़े पहन करके बैठा है और कहा भैया जो काले कपड़े पहन करके बैठे हैं उनको बुला लो, तो बहुत सारे में से उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन उनका ये आत्मभूत लक्षण नहीं है, ये अनात्मभूत। कल वो सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाएंगे तो फिर अब इस प्रकार से ये लक्षण हो जाता है, उस लक्षण के माध्यम से उनकी पहचान। हमेशा लक्षण नहीं पाया जाता। तीसरे नंबर पर होता है लक्षणाभास। ये तो लक्षण बता दिया, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण, जिसके माध्यम से तात्कालिक वस्तु की और त्रैकालिक वस्तु की पहचान हो जाती है। लेकिन लक्षणाभास किसे कहते हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं, अर्थात जो लक्षण जैसा दिखता है लेकिन पदार्थ का निर्दोष यथार्थ लक्षण नहीं, लक्षण जैसा दिखता है इसके माध्यम से। जैसे प्रमाण सच्चा भी है और प्रमाण झूठा भी है,
प्रमाण सच्चा भी है झूठा भी है। नए सम्यक सच्चे भी हैं और नए झूठे भी हैं। देव सच्चे भी हैं, देव झूठे भी हैं। दर्शन सच्चा भी है झूठा भी है। ज्ञान सच्चा भी है झूठा भी है। चारित्र सच्चा भी है झूठा भी है। तप सच्चा भी है झूठा है। इसके लक्षणों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा कि लक्षणाभास क्या है। तो लक्षण के 3 दोष होते हैं। जहाँ 3 दोष में से एक दोष भी मिल गया तो वह लक्षण नहीं माना जाता। पहला है अव्याप्ति, दूसरा है अतिव्याप्ति और तीसरा है असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 लक्षण के दोष हैं। अब लक्षण के साथ साथ लक्ष्य किसे कहते हैं। तो जिसका लक्षण किया जाता है उसको लक्ष्य कहते हैं। पहले लक्ष्य बनाया जाता है। जैसे मोक्ष का लक्ष्य बना लिया तो मोक्ष का लक्षण क्या है। अगर ये नहीं पता तो फिर हम उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर पाए। अब जैसे पंच परमेष्टि हैं पंच परमेष्टि में हमने सिद्ध परमेष्टि को लक्ष्य बना लिया। किसको बनाया? सिद्ध परमेष्टि को। तो अब सिद्ध परमेष्टि का लक्षण क्या है? लक्ष्य होगा तभी तो लक्षण होगा। अब सिद्ध परमेष्टि का आप लक्षण बनाइए। जो अष्ट कर्मों से रहते हैं वह कौन है? सिद्ध परमेष्टि। लेकिन हमने ऐसा लक्षण बना दिया जो लक्ष्य के एक देश में लक्षण है, पूरे देश में वह नहीं रहता। उसका नाम है अव्याप्ति दोष। जैसे आत्मा का लक्षण राग आदि। तो ये राग आदि जो हैं आत्मा के, ये कैसे हैं? लक्ष्य के एक देश में रहते हैं, सर्व देश में नहीं होते। आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान बना दें तो कुछ ही जीवों में केवल ज्ञान की होती है, सब जीवों में नहीं होती। आत्मा का लक्षण अकेला सम्यक दर्शन बना दें, नहीं, ये एक देश लक्षण है। आत्मा का लक्षण भव्यत्व बना दें, ज्ञान बना दें, मात्र चारित्र बना दें, ये सब एक देश कहलाते हैं। इसलिए ये अव्याप्ति दोष है। यानी वह लक्षण सर्वत्र सभी जीवों में पाया जाना चाहिए। अब अतिव्याप्ति दोष क्या है? लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। जैसे अभी कहा था जीव का लक्षण सत, तो ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि जीव में भी है और अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। इसलिए ये जीव का लक्षण अमूर्तिक बना दें तो लक्षण नहीं बनाया जाएगा। कथनचित जीव अमूर्तिक तो है, लेकिन लक्षण इसको नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि अगर अमूर्तिक कहेंगे तो सिद्ध परमेष्टि आएंगे, अन्य जीव इसमें नहीं आ पाएंगे। और लक्षण तो सभी जीवों में एक सा होना चाहिए, वो चीज पाई जानी चाहिए, त्रिकालिक होना चाहिए। जीव का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य बना दें तो जीव में होते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से जीव की पहचान तो होती है। ये सही लक्षण नहीं, क्योंकि यह अलक्ष्य में भी जा रहा है। जिनको हमने लक्ष्य बनाया है उसमें भी है, और जिनको लक्ष्य नहीं बनाया उसमें भी चले जा रहे हैं। तो ये लक्षण वैसा नहीं होना चाहिए। जीव का लक्षण
वस्तुत्व आदि गुण को धारण करने वाला जीव होता है, ये बना दें, क्योंकि जीव में तो पाए जाते हैं। नहीं, ये वस्तुत्व आदि जीव में भी पाए जाते हैं और अजीव आदि में भी पाए जाते हैं। तो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी वह अगर चला जाता है लक्षण, तो वह सदोष लक्षण माना जाता है। अलक्ष्य जानते हैं, जिसको हमने लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य हो जाते। और तीसरे नंबर का है असंभव दोष। असंभव दोष, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। यानी जैसे सिद्धों का लक्षण हम बना दें, जो कर्म सहित हैं वो कौन है, तो संभव ही नहीं, ये तो असंभव हो गया, हो ही नहीं सकता। निगोदिया जीवों का लक्षण बना दें, जो सुखी है वे निगोदिया, असंभव। गधे का लक्षण बना दें, जिसके सींग होते हैं, तो कहते हैं असंभव, गधे के कभी सींग नहीं होते। इस तरह से ये लक्षण का स्वरूप कहा गया है। अब एक साथ एक ही उदाहरण में आपको और समझाते हैं कि सिद्ध परमेष्टि में ये सारी चीज़ें अपन को घटाना है। देखें एक बार, लक्षण सिद्ध परमेष्टि का लक्षण बनाएं, जो अष्टकर्म से रहित हैं और सम्यक्त आदि 8 गुणों से युक्त हैं, उनको सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। बस ये लक्षण उनमें हमेशा मिलेगा, 8 कर्मों से रहित और सम्यक्त आदि 8 गुणों से युक्त है। अब कभी भी जब भी आप कहोगे उनमें यही लक्षण, इनमें कभी परिवर्तन होने वाला है। अब हमने लक्ष्य किसको बनाया, सिद्ध परमेष्टि को। पंच परमेष्टि में लक्ष्य किसको बनाया, सिद्ध परमेष्टि को। बाकी के 4 परमेष्टि कैसे हो गए, अलक्ष्य। बाकी के 4 परमेष्टि अलक्ष्य, लक्ष्य कौन हो गया, सिद्ध परमेष्टि। अब इनमें देखें अव्याप्ति दोष क्या होता है, जो केवल ज्ञान से सहित हैं उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। है उनके पास केवल ज्ञान की नहीं, लेकिन ये एक देश है, मात्र अकेले इनके पास केवल ज्ञान होता है, इसलिए सिद्ध परमेष्टि। एक कहेगा कि जिनके पास केवल दर्शन है वे सिद्ध परमेष्टि हैं, एक कहेगा जिनके पास सूक्ष्मत है वे सिद्ध परमेष्टि हैं। नहीं, ये लक्षण के एक देश में एक रहने वाला है, इसलिए हम इसको अव्याप्ति दोष कहेंगे। फिर अतिव्याप्ति दोष, जो इष्ट होते हैं उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं, या जो परम पद में स्थित रहते हैं उनको सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। परम पद में तो रहते हैं, लेकिन स्वयं परम पद में तो रह रहे हैं, लेकिन बाकी के 4 परमेष्टि भी तो परम पद में हैं। यानी लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी वह लक्षण चला गया, इसलिए वह सदोष लक्षण हो गया। और एक होता है असंभव दोष, जो कर्म सहित हैं वो सिद्ध परमेष्टि, तो ये तो असंभव हो गया। अब सिद्ध परमेष्टि के हम आत्मभूत लक्षण देखें और अनात्मभूत लक्षण देखें। आत्मभूत लक्षण कौन हो गए, जो अष्टगुण से सहित हैं, क्योंकि ये अष्टगुण उनके अंदर ही विद्यमान है, तो आत्मभूत। अनात्मभूत लक्षण क्या हो गया, जो 8 कर्मों से रहते हैं, ये अनात्मभूत, क्योंकि उनमें नहीं है। ये 8 कर्म भिन्न हैं, उन भिन्न वस्तु के माध्यम से हम सिद्ध परमेष्टि का लक्षण बना रहे हैं। 8 कर्म भिन्न हैं सिद्ध परमेष्टि से, तो भिन्न वस्तु से हम सिद्धों का लक्षण बना रहे हैं, जो 8 कर्मों से रहित होते हैं, ये लक्षण उनका अनात्मभूत है तो लक्षण निर्दोष सदोष नहीं है, लेकिन ये अनात्मभूत लक्षण है। और आत्मभूत लक्षण जो अष्ट गुणों से युक्त हैं उनको सिद्ध परमेष्टि कहते हैं।
ये लक्षण उनका आत्मा। इसी तरह से इन सब चीज़ों को लक्षण के माध्यम से समझ करके जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। तो अंतरंग कारण यहाँ पर 3 कहे गए हैं। उसमें सबसे पहले देखें नीचे की लाइन, तत्वे यथात्म संस्थित्यम आत्मनो दर्शनम मतम। क्या कहा जा रहा है यहाँ सबसे पहले? तत्वे, आत्म तत्व में यथात्म संस्थित्यम, यानी अपने आत्मा में यथार्थ सिद्धान हो जाना। यहाँ आत्मनः, आत्मा का दर्शन यानी सम्यक दर्शन मतम माना गया है। चूँकि ये अध्यात्म ग्रंथ है और न्यायपूर्वक सारी बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है तत्व में, तो यहाँ पर आत्म तत्व भी ले सकते हैं और हम अन्य तत्व भी ले सकते हैं। सिर्फ तत्व कहा, चूँकि एक वचन है इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से आत्म तत्व लिया जा रहा है कि आत्म तत्व में यथार्थ सिद्धांत आत्मनः दर्शनम मतम, आत्मा का वह दर्शन यानी सम्यक दर्शन माना गया है। इसलिए हे भव्यात्माओं, इस आत्मा का अच्छी तरह से सिद्धांत आप करिए। सभी प्रकार से इस आत्मा का सिद्धांत अनेकांत रूप से करना चाहिए, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भी हम तत्व के बारे में विचार करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे वो जो प्राप्त करना है उस प्राप्ति के उपाय क्या है, संसार परिभ्रमण के उपाय आदि के, इस प्रकार से जब सोचने विचारने लग जाते हैं, उसी समय आत्मा के अंदर जो पाप प्रकृतियाँ होती हैं, वह पाप प्रकृतियाँ अनंत गुणी उनकी हानि होने लग जाती। अनंत गुणी हानि होकर के उदय में आने लग जाती। ऐसे अशुभ कर्मों का अनंत गुणा हीनत्व हो जाना, यही क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। उस क्षयोपशम लब्धि में इस प्रकार का काम होने लग जाता भी, चाहे वह भव्य हो चाहे अभव्य हो, ये काम तो चाहे भव्य भी कर ले चाहे भव्य भी सोच विचार करने लग जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है। और फिर जब इस प्रकार से होने लग जाता है तो विशुद्धि उसकी बढ़ती है। साता आदि प्रकृतियों का वह उसी समय बंद करने लग जाता है और देशना लब्धि उसको प्राप्त हो जाए तो बस वह और आगे उसको निर्णय होता हुआ आगे बढ़ जाता है। उतना आगे बढ़ता है कि प्रायोग लब्धि में जब पहुंचता है तो वह अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण अपने कर्मों के भीतर बैठे हुए उनको कर लेता है और बंधने वाले कर्मों को भी इसी प्रकार से वह बांधने लग जाता। कहते भब्बा भब्बेसु सामन्ना, इतना तो भव्य और अभव्य दोनों कर लेते हैं, लेकिन भव्य के लिए आगे की यात्रा हो सकती है। होए कोई नियम नहीं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर आगे की यात्रा ही नहीं रुक जाती, भव्य के भी रुक जाती है। लेकिन अगर वह उसकी अंतरंग उपादान शक्ति प्रबल हो और बाह्य निमित्त मिल जाते हैं तो उसके लिए कर्ण लब्धि भी हो जाती है, जिस कर्ण लब्धि में परिणत होकर के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। यह सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, एक उपसम सम्यक दर्शन, एक क्षयोपसम सम्यक दर्शन और एक छायक सम्यक दर्शन। ये तीनों मोक्ष
के लिए कारण बनते हैं, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन और छह उपसम सम्यक दर्शन ये तो परंपरा से कारण बनते हैं। डायरेक्ट कारण इनडायरेक्ट हैं। और छायक सम्यक दर्शन जो होता है वह छायक सम्यक दर्शन साक्षात, लेकिन वो भी छायक सम्यक दर्शन कहाँ का है, कौन सा छायक सम्यक दर्शन साक्षात कारण बनता है, इसको भी चौथे गुणस्थान का नहीं, पंचम गुणस्थान का नहीं, छठे आदि गुणस्थानों का नहीं, 13वें गुणस्थान का नहीं, ये सब परंपरा से, ये छायक सम्यक दर्शन भी कथनचित परंपरा से कारण बन रहा है। साक्षात तो वही बनता है जो 14वें गुणस्थान में विद्यमान रहते हैं अंतिम समय में, इस प्रकार से बन। लेकिन अकेला नहीं बन रहा है, ये तो अब बताने वाली बात है। नहीं तो अकेला बन जाए छायक सम्यक दर्शन नहीं, और इसके साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। हाँ, ये तो छायक सम्यक दर्शन आज वर्तमान में क्यों नहीं होता? तो कहा गया है कि केवली सुत केवली आदि का पादमूल चाहिए, जहाँ ऐसी विशुद्धि। तो आज मान लो आपके यहाँ कोई केवली सुत केवली आ गए तो हैं, आज तो अब आते नहीं, लेकिन सुना है कि पंचम काल में शुरुआत में केवली सुत केवली थे, पादमूल था, तो उनके पादमूल में हो जाना चाहिए था ना पंचम काल के जीवों को, तो नहीं हुआ। वो तो थे क्योंकि उनका जन्म चतुर्थ काल में हुआ था। तो जिनका जन्म चतुर्थ काल में हुआ, ऐसे सुत केवली केवली आपको पंचम काल में भी मिले। लेकिन जिनका पंचम काल में जन्म हुआ, एक समय बाद भी हुआ तो भी अब सुत केवली और केवली का पादमूल भी है, निमित्त तो है, लेकिन अब उपादान कारण उनको नहीं होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए शयनन आदि भी चाहिए, और पंचम काल में जो शयनन होते हैं वो अंतिम 3 शयनन होते हैं, उसके माध्यम से नहीं हो पाता। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर क्रम क्रम से बताई जा रही है कि ये सम्यक दर्शन है। बात्माओं, इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए निरंतर आप तत्व का चिंतन करिए। तत्व में भी परतत्व हैं, परतत्व के अलावा अपना जो आत्म तत्व है, इसके भी आप अच्छी तरह से श्रद्धा करिए। परतत्व की तो श्रद्धा हो जाए, लेकिन आत्म तत्व की श्रद्धा ना हो। अकेले मात्र आत्म तत्व की श्रद्धा हो जाए परतत्व की श्रद्धा ना हो, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ये सम्यक चीज़ अभी उसके लिए नहीं इसलिए सम्यक्त वही होता है जो सभी प्रकार के तत्व में, लेकिन अगर वह निश्चय सम्यक दर्शन है तो कहते हैं कि उसमें अपने आत्म तत्व की श्रद्धा मुख्य रहती है, और उसके साथ साथ वह निश्चय चारित्र का अविनाभावी हुआ करता है। तब जाकर के वह निश्चय सम्यक दर्शन होता। व्यवहार सम्यक दर्शन तो वह नीचे के जीव होते हैं, उनके लिए होता है। इस तरह से ये एक गाथा आपकी हो गई। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हार्ड तो हार्ड विषय भी तो अपन को है ना। मुलायम मुलायम चीज़ें तो आप खाते रहते हैं, तो कहिए भैया अब कब तक हम ये मुलायम मुलायम चीज़ें खाएंगे, कुछ हार्ड चीज़ भी तो है ना। तो भैया हार्ड है तो कहते हार्ड चाहिए तो लो ये सुपारी रखिए इससे तो दांत ही टूट जाएंगे। तो उस सुपारी को भी आपको खाना है, तो फिर उसके पीस बना बना करके, तो वो हार्ड नहीं होती। इसलिए इसको भी सीधे सीधे
आप नहीं समझ करके इसको इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में तो आ रही होगी। भले आप किसी के पास उसको बता ना सकें, लेकिन समझ में भी आ रही है, अच्छे से श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, हो सकता है इसको ही सुनते सुनते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। है? आत्मा के साथ अगर शरीर का लक्षण करेंगे तो ये कैसा हो गया? मूर्त हो गया, है ना। आत्मा कैसा है? मूर्त है, क्योंकि वह शरीर के साथ है। तो ये लक्षण भी आपका एक देश होगा, या अथवा अलक्ष्य में चला जाएगा तो अति व्याप्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि मूर्त तो पुद्गल भी होता है। तो इस प्रकार का लक्षण हम नहीं बनाएंगे। अकेला मूर्त बनाए, अकेला अमूर्त बनाए, अमूर्त भी, अब दूसरे जो है ना आकाश आदि हैं वो अमूर्त होते हैं, तो इसलिए उनका लक्षण नहीं। लक्षण तो ऐसा हो जो त्रैकालिक लक्षण हो, जिससे फिर कभी वह जुदा ना हो सके, यही लक्षण माना जाता है। ठीक है, एक और कर लें क्या कि एक इतनी रहने दें? सारी चीज़ें समझना है जरूरी। अगर ये नहीं समझते तो फिर हमारे लिए कोई भी ठग सकता है, हम ठगे नहीं जाएं। इसलिए हमें सब वस्तुओं का लक्षण पता होना चाहिए। नहीं तो गए और बाजार में वो कहा कि क्या लाना है, कहना आम लाना है। तो आम का लक्षण क्या है? उन्हें जो पीले पीले हों वो ले आना। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सही लक्षण नहीं है। तो आप पीले पीले केला भी लेके आ सकते हो। हमने तो आम मंगाए थे और ये क्या लेके आ गए, तो आप ही ने तो कहा था। इसलिए आम का सही सही लक्षण बताना और दूसरी चीज़ों का लक्षण बताना, ये सब चीज़ें आम नहीं है, आम के लक्षण ये हैं। तो फिर वही सही वस्तु आ जाती है, नहीं तो नहीं आ पाती। बस इतने। हाँ,